हमारा विषय है बेबीलोन की आत्मा को परखना। और कुछ लोग ये नहीं समझते होंगे कि हम क्यों बेबीलोन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बाइबल को अच्छे से नहीं जानते। और अगर आप बाइबल के अंत में देखो, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, यहाँ बेबीलोन के विषय में लिखा है, जो बड़ी वेश्या है, वेश्याओं की माता वो है। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 5। और ये बाइबल का एक शब्द है, नए नियम में आने वाला एक शब्द है। ये पुराना जो राज्य था बेबीलोन का, जिसका नबूकदनेस्सर राजा था, उससे इसका संबंध है। पर प्रभु इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक उदाहरण के तौर पर, हमको चेतावनी देने के लिए। और उसको एक वेश्या कहा गया है। वेश्या जो होती है, और उसकी तुलना प्रकाशित वाक्य उसके 21 में इस वेश्या की तुलना दुल्हन से की गई है, जिसको नई यरूशलेम कहा गया है। पुरानी यरूशलेम नहीं, जो पृथ्वी की थी। बेबीलोन वो वेश्या थी और नया यरूशलेम वो दुल्हन है। और दुल्हन जो है वो यीशु मसीह के शिष्य या चेले हैं, जो जहां कहीं वो जाता है उसके पीछे चलते हैं। और उनका वर्णन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में पाया जाता है। ये वो है जो मेमना का पीछा करते हैं। जहां मेमना जाता है वे वही जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 4, 1 से लेकर 5 वचन भी पढ़ सकते हैं। और यही एक विरोधाभास है। और हमें यह समझना जरूरी है कि यह वेश्या क्या है, यह व्यभिचारिणी क्या है। एक दुल्हन वो है जो विश्वास योग्य होती है दुल्हे के प्रति, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति। और वो जो व्यभिचारिणी होती है या वेश्या बेबीलोन जो है, वो ये दावा करती है कि वो दुल्हन है, पर वो अविश्वास योग्य होती है। अगर किसी की मंगनी ही नहीं हुई है मसीह के साथ, दूसरे शब्दों में अगर वो ये दावा ही नहीं करते कि वो मसीह के हैं, तो फिर वे बेबीलोन के भाग हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है वो कभी बेबीलोन का भाग नहीं बन सकता। बेबीलोन उन लोगों को दर्शाता है जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु कर स्वीकार किया है, पर वे उसके प्रति समर्पित नहीं है, एक दुल्हन के समान। और इसका वर्णन याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में पाया जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है इन वचनों को देखने के लिए, तो आप इनको लिख सकते हो या इस संदेश को दोबारा सुन सकते हो, क्योंकि मुझे इसमें जल्दी से गुजरना पड़ेगा। याकूब 4 उसका 4 वचन, यहां वेश्या के विषय में, आत्मिक जो वेश्या है उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। याकूब कहता है, मसीहों को वो लिखता है। याद रखिए कि वो मसीहों को लिख रहा है। दूसरे जगहों में याकूब में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, 3 अध्याय के पहले वचन में, अध्याय 2 उसका पहला वचन, वो मेरे भाइयों, अपने भाइयों से कह रहा है। और विश्वासियों को वो कहता है याकूब 4:4 में, हे व्यभिचारिणियों। अब वो ये संसार को नहीं कह रहा, वो ये विश्वासियों को कह रहा है जिनके अंदर मसीह के प्रति भक्ति की एक आत्मा नहीं है, जो एक दुल्हन के पास होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है। मसीह की दुल्हन ये उसका चित्र है जो सच्ची विश्वास योग्य है उस व्यक्ति के प्रति जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, जो एक लंबी यात्रा पर गया है और उसने वायदा किया है वो वापस आकर उससे विवाह करेगा। पर वेश्या वो है जिसकी मंगनी तो हुई है, पर जब उसका दूल्हा दूर होता है तो वो दूसरे लोगों के साथ होती है। और इसलिए याकूब 4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। और यहां दूसरा व्यक्ति है जो इस दुल्हन को लुभाता है और उसको व्यभिचार करने पर मजबूर करता है, वो संसार है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता वो आत्मिक व्यभिचार है। इसको इतने स्पष्टता से यहां वर्णन किया गया है। और यह परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब यहां जब संसार के विषय में लिखा है, ये लोगों के विषय में नहीं है, बिल्कुल नहीं। संसार के जो लोग हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। पर यहां इस संसार की प्रणाली के विषय में लिखा है, जहां संसार को इस संसार का अधिक राजा कहा गया है। और जो लोग अपने आप को मसीह कहता है उसका यही मकसद है कि वो उनको भ्रमा दे। वो उनकी चिंता नहीं करता जो पहले से उनके हाथ में है, जो अविश्वासी है। वो उनसे ध्यान लगाता है जो अपने आप को मसीह की दुल्हन कहती है, कि वो उनको भ्रष्ट करे, उनको उनकी गवाही वो गवा दे।
किसी ना किसी प्रकार से दूसरे चीजों के पीछे वो भागे और परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति को वो खो बैठे। ये सारे मार्ग है कि संसार शैतान कैसे उनको इस संसार का एक मित्र बनाता है। जब यहां लिखा है कि शैतान इस संसार का सरदार है, तो वो इस संसार के प्रणाली का सरदार है, और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उसको शैतान चलाता है, और यहां उसी का उल्लेख है। और याकूब भी, ये यूहन्ना भी वही कहता है, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में। और हमको ये बेबीलोन को समझना जरूरी है स्पष्टता से। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, तुम न तो संसार से प्रेम करो, यदि कोई भी, आप कोई भी क्यों ना हो। फिर एक बार वो विश्वासियों से कह रहा है, दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, हे मेरे बालकों, वो उनको लिख रहा है जिनका नया जन्म हो चुका है, और वो आत्मिक पितरों तक को लिख रहा है। पहला यूहन्ना 2:14। यहां 3 प्रकार के विश्वासी है। पहला यूहन्ना 2:12 से लेकर 14 तक। जो आत्मिक बालक है, जो अभी अभी नया जन्म पाए, जो थोड़ा आगे चले गए हैं, जो जवान है, और जो आत्मिक पितरों है, जो पिता बन गए हैं। आप में से शायद आपको लगता है आप बहुत आत्मिक तौर पर उन्नति कर पाए हो। आप सोचते हो कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैं जवान भी नहीं हूं, मैं आत्मिक रीति से बढ़ गया हूं, पिता बन गया हूं। यहां पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है और मुझसे भी, इस संसार से प्रेम मत करो। क्या एक आत्मिक पिता भी संसार से प्रेम कर सकता है? क्या एक अच्छा प्रचारक संसार से प्रेम कर सकता है? हां, कोई भी इसमें गिर सकता है। अगर आप कह सकते हो मैं तो कभी नहीं गिरूंगा, मैं तो आत्मिक पिता हूं, फिर जो सोचता है कि वो कभी नहीं गिरेगा, वो ध्यान दे कि वो कहीं गिर ना जाए। और इसलिए यह अच्छा है कि हम नम्रता में चले। और जब बाइबल कभी आत्मिक पिताओं को कहती है कि संसार से प्रेम ना करें, तो मैं उसको गंभीरता से लेना चाहता हूं। मैं ये कल्पना नहीं करना चाहता कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। यीशु हमेशा सावधान होता था जब वो इस संसार में जीता था, इसलिए उसने कभी पाप नहीं किया। इस संसार से प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, फिर आप नए जन्म पाए हो या आत्मिक तौर पर प्रौढ़ हो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और यह संसार क्या है? शरीर की अभिलाषा, लोग नहीं, शरीर की अभिलाषा, पहला यूहन्ना 2:16, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यह सब पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और 17 वचन में ये सब चले जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और इसके विरोधी में है पहला यूहन्ना 2:17, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं, ये वो दुल्हन है। और यहां विरोधाभास ये है, बेबीलोन वो है जो शरीर की अभिलाषाओं में और ये सब पापों के सुख विलास है, और आंखों की अभिलाषा जो व्यभिचार को दर्शाती है, और जीविका का घमंड जो अपना आदर प्राप्त करना है। और आंखों की अभिलाषा मतलब पैसों का प्रेम भी हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको खरीदें। ये सब नाश हो जाएगा, सब मिट जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यही विरोधाभास है। वही लोग हैं जो मसीह के दुल्हन है। ये एक छोटा सा इसका परिचय था। और जब हम इस बेबीलोन को शुरुआत में जाकर देखें, हम देखेंगे ये बहुत एक ध्यान न देते हुए आ जाने वाली चीज है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसको एक वाटिका में रखा, बगीचे में रखा, और वहां 2 वृक्ष थे, वहां हजारों पेड़ थे, पर 2 पेड़ विशेषकर लिखा गया है। एक तो है भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, और दूसरा है जीवन का वृक्ष। अब भला या बुरा जानने में कुछ भी गलत नहीं है, हम उसको जानते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं जब से वो पैदा होते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर परमेश्वर ने क्यों उसको कहा, उससे उसके पास जाने से इनकार किया? क्योंकि बेबीलोन की शुरुआत यहीं पाई जाती है। यहां 2 पेड़ है और एक वृक्ष बेबीलोन की ओर ले जाता है, और यह बहुत हल्के से होता है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है, और बहुत दिखने वाला पाप है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पर यहां हम एक विरोधाभास देखते हैं बाइबल की शुरुआत में, भले या बुरे का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, और अंत में हम क्या पाते हैं? यरूशलेम और बेबीलोन। और यह अंत कैसे होता है? चुनाव यह है कि हम आत्मिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करें और जीवन को प्राप्त करें। एक ज्ञान है जो सिर्फ हमारे मन में रह जाता है, जो हमारे बुद्धि में रह जाता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक भावनात्मक विश्वासी है, वो एक आत्मिक विश्वासी नहीं है।
एक आत्मिक मसीही हमेशा जीवन पर ध्यान देता है, ज्ञान जो जीवन के पास ले जाए। ज्ञान जो है ये भोजन के जैसे है, हम भोजन के अलावा बढ़ नहीं सकते। भोजन नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं पाएंगे। पर अगर हम भोजन खाएंगे और उसका पचन नहीं होता, अगर उससे लहू और मांस नहीं बनता, फिर आप मर जाओगे। आप कितना भी क्यों ना खाओ, आप मर जाओगे। वही ज्ञान करता है। ज्ञान जो है वो भोजन जैसा है। अगर हमारे अंदर उसका पचन नहीं होता, अगर पवित्र आत्मा उसको आपके अंदर तोड़ता नहीं और हमारे अंदरूनी जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का, हमारे हृदय का भाग उसको नहीं बनाता, फिर वो सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाता है और हम बेबीलोन में जाकर रुक जाते हैं। ये यौन पाप के जैसा इतना घिनौना या बुरा नहीं दिखता, ये पैसों के प्रेम इतना बुरा नहीं दिखता, ये घमंड के इतना बुरा नहीं दिखता, पर वो बेबीलोन की ओर ले जाता है सिर्फ ज्ञान। कई मसीही लोग जो नैतिक तौर पर तो बड़े साफ है, जो पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे और वो आदर नहीं प्राप्त कर रहे, वो भी बेबीलोन में जा खत्म होते हैं, क्योंकि उनका मसीहियत सिर्फ उनके ज्ञान में है। ऐसे लोग भी जो पाप क्षमा के विषय में कहते हैं या धर्मी ठहराने के विषय में कहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग जो पाप पर विजय के विषय में बात करते हैं, ये उनके जीवन में नहीं है, वो घमंडी है।